प्राण प्रतिष्ठा को पाखंड बताया गया नेताओं के लिए। तो उनका अगर दिमाग खोलेंगे तो उसमें गोबर ही निकलेगा, गाय का नहीं, सुअर का। शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। अरे मतलब गोबर दिमाग, रियली गोबर दिमाग। 1 लाख राम भक्तों ने प्राण दिए हैं जी और 75 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं इस मंदिर के लिए। जी तो इसे रामलला जी को जो मैंने देखा, जी। मैंने देखा रामलला जी बड़े खुश हैं। ये शुरुआत है राम युग की, ये नए युग की शुरुआत है। नमस्कार, जय श्री राम। इस समय हम मौजूद हैं राम जन्मभूमि के पास में, अयोध्या में ही है। हमारे साथ में आध्यात्मिक गुरु अमोघ लीला प्रभु जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है। जो ये 500 वर्षों का संघर्ष था, ये आप किस रूप में देखते हैं? और ये जो बड़ी जीत हुई है सनातनियों की, हिंदू धर्म की, उसे आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले आपको जय श्री राम, हरे कृष्णा। जय श्री राम, हरे कृष्णा। ये वास्तव में बहुत बड़ी जीत है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं वो भी सरफेस पे आती हैं। तो इससे ऐसा हुआ कि सनातन जो है वो सबड्यूड रहा इतने समय तक, 500 साल तक संघर्ष रहा, नो डाउट। लेकिन अब जो समय है, अब एक लंबे समय तक धर्म का ही राज रहेगा और ये उसकी शुरुआत है। और जो धर्म का राज रहेगा उसके जो एचओडी रहेंगे, राजा रहेंगे, वो भगवान श्री राम ही रहेंगे। तो इसलिए ये शुरुआत है राम युग की। तो इसलिए जब जिस दिन यानी 22 जनवरी को जब ये मंदिर खुला तो उस दिन हमने लोगों को हैप्पी न्यू ईयर भी बोला। बोले अरे 22 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर, सर ये नए युग की शुरुआत है, नए साल की शुरुआत नहीं है, ये तो नए युग की शुरुआत है वास्तव में। और साथ ही हैप्पी दीपावली भी बोला, बिकॉज जब राम जी जब आते हैं वापस तो दीपावली वाले दिन, तो इसलिए 2024 बड़ा स्पेशल साल है। इसमें 2 दीपावली हैं और आज हम देख रहे हैं इतना हजूम यहाँ पर है कि मतलब अगर सिटी बाहर से ब्लॉक करने के बावजूद भी यहाँ पर इतने लोग हैं। तो सोचिए जब बैरिकेडिंग हट जाएगी, जब ये रोक हट जाएगी, फिर तो अरे कोई मैनेजमेंट सिस्टम जो है यहाँ पर कितना ही सफल हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये लोगों का प्यार है और ये सदियों की प्रतीक्षा है। ऐसे लोग जो कि रामलला जी का वेट कर रहे थे, ऐसे लोग भी जिन्होंने पिछले 500 साल से बिस्तर पे नहीं सोए कि जब तक रामलला जी का मंदिर नहीं बनेगा हम बिस्तर पे नहीं सोएंगे। वो जमीन पे 22 जनवरी को जाकर बिस्तर पे सोए हैं, वो जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। कितने ही ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने पगड़ी नहीं पहनी। पगड़ी शान का प्रतीक है, लेकिन जब राम जी के लिए जब घर नहीं आया तो फिर हम पगड़ी कैसे पहनेंगे? जब कार सेवक तो उनकी वाइफ्स भेजती थी अपने पति को, कहती सिंदूर मिटा के जाओ, मुझे पता है वापस नहीं आना, राम जी की सेवा में आपको लग जाना है। तो ये बहुत बड़े बड़े इमोशनल एक्सचेंजेस हैं, डिवोटीज के ऑफरिंग्स हैं उनकी। लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। ये मंत्र बोल बोल करके उन्होंने अपने जीवन दिया है। तो इसलिए ये मंदिर जो है पत्थरों का नहीं बना हुआ, ये प्राणों से बना हुआ है। प्रभु जी, आपने कहा पत्थरों का नहीं बना है, प्राणों के बना है। लाखों आहुतियां दे दी गई इस मंदिर के लिए, इस जगह के लिए। प्रभु जी, आपने जब पहली बार दर्शन किए रामलला के, क्या भाव आए अंदर से आपको? मैं जानता हूँ कि यहाँ पर करीब 1 लाख राम भक्तों ने प्राण दिए हैं जी और 75 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं इस मंदिर के लिए। तो इसे रामलला जी को जो मैंने देखा, मैंने देखा रामलला जी बड़े खुश हैं कि भक्तों ने कितना प्यार दिखाया है। और जितने लोग भी है जिन्होंने अपने प्राण दिए ना, उनका पुनर्जन्म तो हुआ नहीं है। राम जी जानते हैं कि मेरे लिए प्राण दिए हैं, तो इसलिए कर्मों का बंधन तो कट गया उनका, वो चले गए। जो 60,000 साल की तपस्या करके, हजारों साल की तपस्या करके जो मिलता था नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर अपने प्राण देकर गोली खा करके उनको मिल गया, साकेत धाम मिल गया। तो मैं देख रहा था राम जी जो है यहाँ पर अब हैं। तो राम जी जानते हैं कि अब ये जो आ रहे हैं यहाँ पर, ये बड़े सैक्रिफाइस, बड़े प्यार से आ रहे हैं, बड़े भक्तिभाव से आ रहे हैं। सो उनके और भक्तों के प्यार को देख करके हम तो बस गदगद हो रहे थे। और तो जय श्री राम और हरे कृष्ण महामंत्र जब करते करते बस मैं अभी दर्शन करके आ रहा हूँ। दिस वाज रियली अमेजिंग। जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया, इसको नेता लोग पाखंड बता रहे हैं। प्रतिष्ठा नाम की कोई चीज होती है तो क्या मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है? प्राण प्रतिष्ठा को पाखंड बताया गया नेताओं के द्वारा। देखिए इसका एक्चुअली क्या है, जो नेता है आजकल वो अभिनेता ज्यादा है और नेता कम है। तो ऐसे नेता जो कि प्राण प्रतिष्ठा खंडन कर रहे हैं अभी कि प्राण प्रतिष्ठा एक प्रॉपर प्रोसीजर है, 5 दिन का प्रोसीजर है, जिसमें कि भगवान की प्रेजेंस को इन्वोक किया जाता है। और आप खुद प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी राम जी के विग्रह और प्राण प्रतिष्ठा के बाद के विग्रह आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। विशेष रूप से उनकी आंखें आप देखिए ना, ऐसे वो झांक रही है आपके अंदर। राम जी आपको देख रहे हैं, सो ये तो प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं, शास्त्री बता रहे हैं, साधु संत भी बता रहे हैं। तो इसकी बात भी अगर वो इनाम माने तो उनका अगर दिमाग खोलेंगे तो उसमें गोबर ही निकलेगा, गाय का नहीं, सुअर का। जो ये नहीं मानते कि ये प्राण प्रतिष्ठा, ये कहाँ से पाखंड आ गया बाबा। और जितने लोग भी बुत परस्ती या फिर आइडल वर्शिप बोलते हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं पूजा करते हैं। किसी ना किसी की, किसी बॉक्स की करेंगे या फिर क्रॉस पे टांग के करेंगे, लेकिन ये सब करते हैं। यहाँ बोलेंगे आइडोलेट्री मूर्ति पूजा है, बुत परस्ती है। सर आप भी तो करते हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये पाखंड बोलना ही अपने आप में एक पाखंड है, एक तरह कपट है, एक तरह की धूर्तता है। लेकिन हम इनसे नफरत नहीं करते, हमसे भले नफरत करें। हम तो प्रार्थना करते हैं कि राम जी इनको बुद्धि दें, पहले इनकी बुद्धि को शुद्ध करें,
फिर इनकी बुद्धि को दिव्य बनाएं, ताकि फिर उनकी दिव्यता को समझ सकें। बिल्कुल एक बात और उठी है कि मोदी जी ने 11 दिन तक कठिन तपस्या करी, नारियल पानी पे रहे। कांग्रेस के नेता ने सवाल उठाया कि मेडिकल साइंस इस चीज़ को नहीं मानती, कोई भी 11 दिन तक जिंदा नहीं रह सकता नारियल पानी पे। ये इसका मतलब है कि ना ऐसी पार्टी ने ना साइंस भी नहीं पढ़ी। ऐसे इनको जाना चाहिए राजस्थान में एक कम्युनिटी है जो कि सिर्फ सनलाइट पे जीती है। मतलब आज भी उन पे साइंटिफिक शोध हो रहे हैं कि ऐसा कैसे। तो सन जो है इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सन पे जीते हैं, दैट्स इट। तो व्रत रखना पॉसिबल है। कितने लोग ऐसे फास्टिंग करते भी हैं, व्रत रखते हैं, मान लो सिर्फ नारियल पानी भी जिएंगे या फिर निर्जला व्रत भी रख लेंगे, करते हैं। ऐसे होता है कि जो आपकी स्पिरिट होती है ना, ये स्पिरिट आपको ड्राइव करती है। जिसकी स्पिरिट ही मरी हो, जिससे स्पिरिट ही पीता हो, ऐसे व्यक्ति को लगा अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई। तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए स्पिरिट चाहिए, भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, होता है तो आराम से हो जाता है। यस एक सवाल और उठा कि मंदिर अपूर्ण है और अपूर्ण मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो एक कहते हैं कि भयानक स्थिति होगी, कुछ अनहोनी हो सकती है। तो ये जो अपूर्ण मंदिर की बात आई, ये जो आरोप लगाए गए, इस पे आप क्या सफाई देंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारे इस्कॉन के पूरी दुनिया जहान में करीब 900 मंदिर हैं, ठीक है, सेंटर और हजारों हैं। इनमें से एक भी मंदिर 100% पूरा हो गया प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कोई स्लैब लग रहा है, कोई टाइल लग रही है, वो चल रहा है जी। लेकिन ठाकुर जी का जो गर्भगृह होता है ना, वो 100% बन जाता है। एंड देन भगवान वहाँ विराजमान होता है। फिर बाद में यहाँ कहीं हल्का फुल्का सीमेंट ये वो, इट्स ओके। और आप जानते हैं इस्कॉन के मंदिर भक्तों का हजूम रहता है, टाइटली पैक्ड रहता है, प्रसाद बढ़ रहा है, हरिनाम हो रहा है, हरी कथा हो रही है। तो इससे जहाँ हरिनाम हरी कथा होती है ना, वहाँ ये सब कुछ हल्का फुल्का होता है, इट्स ओके, चलता रहता है वो। मतलब 10-10 साल तक कुछ ना कुछ, कहीं रेलिंग लग रही है, कहीं ये लग रहा है, कहीं वेल्डिंग हो रही है, इट्स ओके एक्चुअली। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी ड्रामेबाजी का पार्टी है कि मतलब इतने खुशी के मौके में भी तुम्हारी कुबुद्धि में सिर्फ यही बातें आई। अरे मतलब गोबर दिमाग, रियली गोबर दिमाग। विरोधी थे, जो राम के विरोधी थे, उन्होंने शंकराचार्य जी के बयानों को वो नहीं आ रहे हैं, इसको आधार बनाकर बड़ा आक्षेप लगाया कि शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। ये मोदी जी ने अपना पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कौन किस वजह से नहीं आ रहा, मैं उस पर तो कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। लेकिन आइडली वैसे सभी धर्मगुरुओं को आना चाहिए था। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है और ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। ये कौन सा रामलला जी का बार-बार इंस्टॉलेशन थोड़ी ना हो रहा है, हर साल होना है जी, कोई बात नहीं, इस साल मिस कर देते हैं, अगले साल अटेंड कर लेंगे इसको। ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, वंस इन अ मिलेनियम है एक्चुअली। तो इससे आना चाहिए था। तो कोई ना कोई मतलब यहाँ कुछ रहा होगा, प्लस माइनस वट एवर इट इज़। तो ये इवन धर्मगुरुओं को भी जो कि हैं, कुछ सो कॉल्ड हैं, कुछ असली वाले हैं, जो सो कॉल्ड वाले हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दें कि भैया धर्मगुरु लोग मानते हैं, कम से कम इस गेरवे चोले का तो सम्मान कर लें। सर आखिरी क्वेश्चन आपसे है गुरुजी की, जो राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ रही है, व्यवस्थाएं चरमरा जा रही हैं। हम लोग धाम में आते हैं दर्शन करने के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन साथ ही दर्शन सुनने के लिए भी। यानी कि हमको हरी कथा, राम कथा सुननी भी चाहिए, तभी तो भाव आएगा। नहीं तो क्या आप लाइन में आए, डुक 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 डुक, जय हो जय हो जय हो, डुक डुक डुक, बाहर चले गए, थोड़ा हौला पाया, चलो जी अब कहाँ चलें बस। तो ये अच्छा है हालांकि, लेकिन इसमें और स्पिरिचुअलिटी आ सकती है। तो उसके लिए आपको कथा सुननी चाहिए, आप रामायण पढ़ें भी, सिर्फ यहाँ पर जो है दर्शन करके आलू टिक्की के चक्कर में ना लग जाए। तो इसलिए दर्शन भी करें, साथ में दर्शन सुने भी, रामायण पढ़ें, और वो कम से कम 2-3 घंटा करें, और किसी झगड़ा झाटी वगैरह ना करें। होता क्या, धाम में आए, मान लो किसने थोड़ा कोई चीज़ महंगी लगा दी, अरे बड़ा महंगा लगाती हो तुम, है चोरी करते हो तुम लोग यहाँ पर, बाबा ये सब नहीं करना चाहिए। धाम में आए, दान का भाव रखना चाहिए अपने साथ। कम से कम आप 10-10 रुपए की नोट की गड्डी लेकर के आए, कोई आपके आगे आए, अगर कोई भाई कुछ दे दो भैया, तो हम उसे दे भी लो जी, बिल्कुल। तो हमें दान भी करना चाहिए धाम में आकर के, नाम भी लेना चाहिए।